मांगी गई थी। क्या था केजरीवाल सरकार का जवाब आया, ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रोत्साहन देने और भारत के किसानों की समृद्धि की शुरुआत करने के लिए लंबे समय से नीतिगत ये जो है सुधार निलंबित थे, इसे लागू किए जाने चाहे की सहमति दी। आप समझ रहे हैं, नीति आयोग सवाल करता है, अपनी सहमति केजरीवाल सरकार जताती है। 23 नवंबर को नोटिस गजट नोटिफिकेशन द्वारा से दिल्ली में लागू कर देती है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम है 8 नवंबर, ये तीसरा वाक्य है, 8 दिसंबर माफी चाहूंगी, 8 दिसंबर को किसान अन्नदाता भारत बंद का ऐलान करते हैं। उस भारत बंद के ऐलान में दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद को घर में बंद कर देते हैं। ये साजिश के तहत है कि एक भी ट्वीट, जिस दिन भारत बंद था, एक भी ट्वीट, एक भी वीडियो, एक भी बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का नहीं आता है। और किसी तरह भी उनकी कोशिश थी कि भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर भारत बंद को पूरी तरह से विफल करने के प्रयासों में ये भी शामिल रहे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, जब दिल्ली में कोरोना काल था, आपने मरकज के लोगों को दोषी मानते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मरकज के लोगों पर एफआईआर किए जाने की, कानूनी कार्रवाई किए जाने की वकालत की थी। आज हम पूछना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर केजरीवाल जी की सरकार है आपकी, वहां पर इतनी बड़ी हिंसा होती है, इतनी बड़ी हिंसा होती है, सब चेहरे पूरी तरह से साफ हैं, सब जानते हैं दीप सिद्धू का क्या रोल था। क्या अरविंद केजरीवाल जी मरकज के लिए जिस तरह से आप आगे आए थे, एफआईआर की मांग करवाई आपने, क्या आपको दीप सिद्धू और भाजपा के उन पार्षदों, उन कार्यकर्ताओं जिनकी सिंघू बॉर्डर पर साफ तस्वीरें हैं हिंसा को फैलाने के लिए, किसानों पर हमले के लिए, क्या केजरीवाल सरकार आपको आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से एफआईआर नहीं करवानी चाहिए थी? नहीं करवाई तो क्यों नहीं आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? ये अमरीक मिक्की है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तिलक नगर से विधायक जगराज सिंह के बहुत करीबी हैं, ये लाल किले पर देखे गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और भाजपा के बीच में समझौता हो चुका है कि आप दीप सिद्धू पर उस पर कुछ मत बोलिए और हम आपके कार्यकर्ताओं पर कुछ नहीं बोलेंगे, और दोनों एक दूसरे को बचाने का एक षड्यंत्र और साजिश के तहत पूरे किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। हम लोगों ने दिल्ली दंगों में भी देखा, ये अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी जो है ये पहली बार नहीं है। दिल्ली दंगों में भी अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से चुप्पी साध के एक तमाशबीन बनकर, मुख्यमंत्री बनकर नहीं, एक तमाशबीन बनकर पूरी हिंसा को होते हुए देखते रहे और एक शब्द मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली दंगों पे नहीं बोला। ठीक उसी तरह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे भी हम उम्मीद करते रहे कि 26 जनवरी के दिन उनका कोई ट्वीट, कोई वीडियो, कोई बयान आएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की जाएगी शांति की, और जो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए केजरीवाल सरकार आगे आएगी। पर बहुत दुख की बात है कि 26 तारीख पूरा दिन, 27 तारीख पूरा दिन अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से खामोशी, एक आवाज नहीं उठाई। ये साफ इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर ये षड्यंत्र का हिस्सा थे। अगर दिल्ली की पुलिस, गृह मंत्रालय ने 26 जनवरी को किसानों को गणतंत्र दिवस में ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी थी, तो क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो गृह मंत्री से मुलाकात करते, वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते, जो तैयारियां हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त है, उसका जायजा लेते एक जिम्मेदारी के तौर पर? और अरविंद केजरीवाल ने अपने घर से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझा। इसलिए ये पूरी तरह इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल इन साजिशों में पूरी तरह से शामिल है। अभी भी एक तरफ नाटक करते हैं कि हम किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जो लव लेटर भाजपा के मुख्यालय से ड्राफ्ट होकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जी के लिए आता है, पंजाब की सरकार के लिए आता है, उस लव लेटर को तो आपके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
जारी करते हैं, सवाल करते हैं पंजाब की उस कैप्टन सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, जो पहले दिन से किसानों के इस आंदोलन को ताकत दे रहे हैं, उनके समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में और 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़े। लेकिन पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये लव लेटर आपको भाजपा मुख्यालय से सिर्फ पंजाब की सरकार के लिए आया है, तो क्या आप हिम्मत करके हरियाणा की सरकार को लेटर क्यों नहीं लिखते? उत्तर प्रदेश की सरकार को आप ये लव लेटर क्यों नहीं लिखते? क्या साजिशें हैं कि आप पूरा का पूरा ध्यान जो है वो पंजाब तक रखना चाहते हैं? क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं ये आपने खुद बता दिया। जब 26 जनवरी की हिंसा के बाद आपने चुप्पी नहीं तोड़ी, 27 को चुप्पी नहीं तोड़ी, 28 को नहीं और 29 को आप अपनी पार्टी की एक मीटिंग करते हैं। आप कब दिखे? 3 दिन के बाद अपनी नेशनल काउंसिल की मीटिंग में आप दिखते हैं और उस मीटिंग में मुस्कुराते हुए आप अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार 5-6 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। आप तब सामने आते हैं। दिल्ली की हिंसा, किसानों के साथ अन्याय जो रहे, आप 3 दिन तक नहीं आए, लेकिन अपने पार्टी के प्रसार के लिए। मैं अब भी कहती हूँ इसी साजिश के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अपने 63-62 के करीब विधायक, मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी, किस साजिश के तहत आपने अपने 62 के 62 1-2 विधायकों को छोड़कर, जो रोज आपको मीडिया में, टीवी में और प्रेस वार्ता करते हुए दिखेंगे, बाकी लगभग 60 के करीब आपके विधायक दिल्ली से गायब क्यों कर दिए गए? क्या ये सच्चाई नहीं है? आपके 10 विधायक अगर उत्तराखंड में है तो आपके कुछ विधायक गोवा में, कुछ पंजाब में भेज दिए, कुछ उत्तराखंड में, कुछ आपने उत्तर प्रदेश भेज दिए, सिर्फ अपने राजनीतिक चुनाव और प्रसार वोट गिनने के लिए। क्यों नहीं आपके विधायक दिल्ली में है? क्यों नहीं आपके विधायक 70 विधानसभाओं में जाकर किसानों के इस आंदोलन को ताकत देने का काम कर रहे हैं? जैसे भारत बंद में आपने धोखा दिया, ठीक उसी तरह आप अपने विधायकों को इन 6 राज्यों में भेज के दिल्ली खाली करके पूरी तरह से भाजपा के षड्यंत्र, उनकी चाल, उनकी हिंसा के लिए खुली आपने छोड़ दी है। ये बसें हैं। हमारा साफ आरोप है अरविंद केजरीवाल, कहते हैं ना, खाने के दांत और दिखाने के ओर। ये डीटीसी की बसेस है। हम पूछना चाहते हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी, आपकी इजाजत, आपकी सहमति, आपकी जानकारी के बिना दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अपनी बसों को गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों को रात को जिस तरह से हिंसा करके दम और बल के आधार पर उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए ये बसें आपने दी है? ये डीटीसी की बसें हैं। आज हम साफ कह रहे हैं कि जो दिल्ली की सड़कें खोदी जा रही हैं, दिल्ली की जो सीमाओं को सील किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की उसमें पूरी तरह से सहमति है। सहमति कैसे है? मैं आपसे आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको याद है जब दिल्ली में कोरोना काल था, यही अरविंद केजरीवाल जी कोरोना के बाहर के मरीज दिल्ली में इलाज कराने ना आ पाए, एक अमानवीय फैसला ले रहे थे और ठीकरा या कहीं वो बंदूक जो है वो दिल्ली वालों के कंधों पर रखकर चलाने की कोशिश की। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली की सीमाओं को सील कर देना चाहिए ताकि बाहर का आदमी इलाज कराने दिल्ली की सीमाओं में ना घुस सके। हम सब ने उसका विरोध किया था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा खुश हैं जब किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया, पूरी तरह से सील कर दिया गया। और अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी सहमति नहीं है तो हम उम्मीद करते थे कि आप सड़कों पर आते, आप गृह मंत्री से मिलते, आप पुलिस मुख्यालय से मिलते और अपनी नाराजगी, अपनी असहमति आप जताते कि दिल्ली की सीमाओं को हम किसी भी कीमत पर इस तरीके से सील नहीं करने देंगे। कल एक किसान नेता राकेश टिकैत जी ने भी अपनी इस बात में कहा है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार मिलकर पूरी दिल्ली की सीमाओं को सहमति के साथ सील कर रही है और आम जन को जानकर, आम जन को घंटों जाम में फंसना, समय पर अपने स्थान पर ना पहुंच पाना, एम्बुलेंस को मोड़ देना, ये सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है ताकि किसी तरह भी इस पूरे किसान आंदोलन और किसानों को बदनाम किया जाए और लोगों को हो रही परेशानियों का ठीकरा पूरी तरह से किसानों के ऊपर फोड़ दिया जाए। ये हम षड्यंत्र होने नहीं देंगे। हमारा सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर 3 राजनीतिक दल हैं। भाजपा, जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि भाजपा का अध्यक्ष जाकर टीकरी बॉर्डर को
सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर की दहलीज पर जाकर किसानों से मिलेंगे, ना उनके सांसदों से उम्मीद करते, ना विधायकों से उम्मीद करते। दूसरा दल कांग्रेस है और मुझे खुशी है इस बात की कहते हुए कि हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी पूरी कार्यकारिणी के साथ तीनों बॉर्डर पर लगातार जा रहे हैं और लगातार किसानों की आवाज बन रहे हैं और हर तरीके के षड्यंत्र को फेल कर रहे हैं। लेकिन क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, आपकी दहलीज पर किसान बैठा हुआ है, कौन आपको अभी तक, आज तो महाराष्ट्र के नेता भी दिल्ली आकर किसान नेता राकेश टिकैत से मीटिंग करके जा रहे हैं, आपके पांव किसने बांध दिए कि आप अभी तक 26 दिसंबर से हम देख रहे हैं एक षड्यंत्र और हिंसा का सहारा लेकर इस पूरे आंदोलन को बदनाम और करने और कुचलने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या मजबूरी है कि अभी तक चंद कदमों की दूरी पर दिल्ली की दहलीज पर आप अभी तक उन किसान नेताओं के बीच में खुद स्वयं नहीं पहुंचे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज खड़ा होता है। अरविंद केजरीवाल जी के नेता खूब प्रचार करते हैं कि किसानों ने पीने का पानी मांगा और सारे नेता ट्वीट करके मीडिया में आकर हम पानी दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, 3.5 लाख सीसीटीवी कैमरे आपका लगाने का दावा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली दंगों में वो कैमरे पूरी तरह से फेल हो गए, कोई सबूत आपके ये कैमरे देने में कामयाब नहीं हुए, जिसका फायदा भाजपा की सरकार ने उठाया और निर्दोषों पर एफआईआर करके उन्हें फंसाने की साजिश की गई। कोई सबूत आपके सीसीटीवी कैमरों में नहीं रहा। आज भी यही सवाल उठता है, जब दिल्ली के अंदर जो लाल किले पर, मैं फिर कहूंगी, जो लाल किले पर पहुंचा था वो दंगाई था, वो किसान नहीं था, वो दंगाई था। वो आपका कार्यकर्ता था जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो भाजपा का कार्यकर्ता दीप सिद्धू था जो पहुंचा था। कहां है आपके सीसीटीवी कैमरा? क्यों आपके सीसीटीवी कैमरा फेल हो गए दिल्ली दंगों के बाद 26 जनवरी को? ये सवाल उठता है, क्यों उन कैमरों के सबूत अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपे गए कि ये दंगाई करने वालों में किसान कहीं नहीं था? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं पूरी दिल्ली को वाईफाई फ्री कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर बिजली काटी जाती है, पानी काट दिया जाता है, पूरी तरह से वहां पर जैमर्स लगाकर हर तरह का इंटरनेट सेवाएं काट दी जाती ताकि सच्चाई ना पहुंच पाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम लोग, पूरी कांग्रेस, मैंने फिर कहा भाजपा से उम्मीद नहीं की जा सकती है, इसलिए कांग्रेस ने पूरी तरह से किसानों को ताकत देने का फैसला करने के तहत हमने छोटी छोटी इलाकों में जब मीटिंग करने का फैसला किया, पता तो लगा कि वहां पर कैमरा भी है, सीसीटीवी, लेकिन वहां पर वाईफाई की भी सुविधा का प्रचार के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन जब हम मीटिंग करने चलते हैं तो फेल हो गया वाईफाई। वहां के कैमरे फेल है, वहां की वाईफाई का जो दावा है वो पूरी तरह से फेल है। अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहेंगे, जो काम सरहद पर दिल्ली की सीमाओं पर केजरीवाल भाजपा की सरकार कर रही है, दिल्ली के अंदर वही काम जो है वो केजरीवाल सरकार कर रही है। ना कैमरे काम कर रहे हैं, ना वाईफाई काम कर रहे हैं, और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर, विधायक रही, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर हथियार नहीं दिए जाते, एक मामूली सी ट्रेनिंग होती है उन्हें, आज उनकी भी जान को खतरे में डालने का काम दिल्ली की केजरीवाल सरकार कर रही है। उन्होंने अपने इन सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को दिल्ली पुलिस के बीच में शामिल कर दिया है, और हम चाहते हैं जिस तरह की हिंसा 26 जनवरी को हुई या दिल्ली दंगों में हुई, ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर जो दिल्ली के हैं वो बिल्कुल भी अपना उस तरीके से किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी हिंसा में अपना बचाव करने में सक्षम नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह से दिल्ली की सड़कें खोदने में, कील लगाने में, तार लगाने में, वहां पर बड़े बड़े सीमेंट के ट्रक भिजवाने में, पूरी तरह से दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग भी इसमें शामिल है। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि किसानों को कि अरविंद केजरीवाल वो हैं जिन्होंने एक आंदोलन का सहारा लिया सत्ता में पहुंचने के लिए, और वो आंदोलन पूरी तरह से कुचल के खत्म कर दिया था। सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अन्ना आंदोलन से था। कहां है जन लोकपाल का, कहां है स्वराज का नारा, कहां है व्यवस्था परिवर्तन का नारा, कहां है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई? मात्र आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी
करवाई। ये सच्चाई है। आज पूरी तरह से कहना चाहेंगे, इस आंदोलन को, किसान आंदोलन का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर उसका लाभ लेने की एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश है। लेकिन पीठ पे छुरा एक बार फिर से जो है वो घोपने की साजिश है। सामने कुछ है, पीठ के पीछे कुछ है। हम किसान आंदोलनों से भी कहेंगे, इनसे सावधान रहे। ये भाजपा की बी टीमें हैं जिन्हें बिल्कुल आपके बीच में शामिल किया जा रहा है, साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। और किसी तरह भी जो है ये जो आम आदमी और बीजेपी का फ्रेंडली मैच चल रहा है, इसे समय पर पहचाने। केजरीवाल जी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि ये पूरी तरह से इस षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए हैं। पंजाब की सरकार, हमारे दिल्ली का लीगल सेल, तिहाड़ में जिन किसानों के ऊपर एफआईआर की गई, जिन्हें तिहाड़ में अभी बंद है, पंजाब की और दिल्ली की लीगल हमारी टीमें पूरी तरह उन किसानों के साथ कानूनी मदद कर रहे हैं। हर तरीके से उनके ऊपर जिस तरह से एफआईआर केस किए जा रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से किसी भी तरह की कानूनी मदद या पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री से मुलाकात अभी तक ना होना ये साबित करता है कि इस पूरी साजिश और षड्यंत्र में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इसमें शामिल है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ फॉर्मर एमएलए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के हमारे नेता आदर्श शास्त्री जी को कि वो भी अपनी बात को आपके बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। बातें आपके सामने जो अलका जी ने रखी, उसके अलावा मैं 2-3 प्रमुख बिंदु पे चिंता बात करना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देश को दिया, एक नई ऊर्जा दी जवान और किसान के तालमेल को लेकर, उनके स्वाभिमान को लेकर। और इन काले कानूनों से सही माने में नरेंद्र मोदी की सरकार तो उस नारे को बदल के मर जवान मर किसान तो कर ही दिया, मगर ये सारे 3-4 महीने में जिस तरह की घटनाक्रम हुई हैं, साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरह से मर जवान मर किसान के नारे को समर्थन करते हैं। और उनका राजनीतिक उद्देश्य, उनके 5 साल पुराने सपने, पंजाब का मुख्यमंत्री की कुर्सी, आज भी वही है। दिल्ली की जनता ने पहले भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से पंजाब की कुर्सी से लोभित थे। आज फिर ये बात साफ होती है कि अरविंद केजरीवाल वही भगोड़े का रूप अपनाएंगे और पंजाब की कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, जिससे उनकी सारी हरकतें पूरी तरह से साफ है। अलका जी ने जैसे बताया, प्रशासन और पुलिस का तालमेल हमेशा चलता है, तो बड़े सीधे से सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे कि अगर पुलिस बॉर्डर पे किसानों को रोक रही है तो प्रशासन की ओर से चाहे इंटरनेट की सुविधा हो, चाहे सड़क रोकने की, सड़क तोड़ने की बात हो, चाहे कील लगाने की बात हो, चाहे सरकारी तंत्र के माध्यम से डीटीसी बस देने की बात हो, उन जवानों को किसानों के सामने खड़ा करने के लिए जो तंत्र दिया जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है। तो पूरी तरह से ये सरकारें मिली हुई हैं। साथ में आरटीआई के माध्यम से ये भी जानकारी मिली है, और ये आरटीआई आपके सामने मैं रखूँगा, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि किसानों के लिए क्या सुविधाएं अलग अलग बॉर्डर पे दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है, और जवाब यही आया है कि कोई भी सुविधा दिल्ली सरकार के माध्यम से किसी भी बॉर्डर पे किसानों के लिए नहीं दी जा रही है। तो ये दोगलापन, ये झूठ अरविंद केजरीवाल का आपके सबके सामने है। किस तरह से ये पहले भी भगोड़े का काम किया और आगे भी वो काम कर रहा है, ये आपके सामने है। और अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस हद तक वो गिर गए हैं, ये जानकारी हमारे सबके बीच में है, जहाँ पर फर्जी ट्विटर हैंडल के माध्यम से किसानों के अलग अलग नेताओं के ट्वीट किए जा रहे हैं, और उसके ऊपर शाबाशी और वाहवाही अरविंद केजरीवाल की सरकार लूटने की कोशिश करती है। ऐसा ही एक ट्वीट राकेश टिकैत जी का यहाँ पे है, जिसमें ये हैंडल जो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं मेरा वेरीफाइड हैंडल नहीं है,
उससे ट्वीट किया जा रहा है और उस ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे हैं। इससे ज़्यादा दोगलापन क्या हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इसी तरह की हरकतें, गुमराह करने वाली, झूठ बोलने वाली, गुमराह करने वाली हरकतें 5 साल से 6 साल से करते आए हैं, दिल्ली को गुमराह करते रहे हैं और आगे भी ये गुमराह करने की राजनीति पंजाब के किसानों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पंजाब में अपनी सरकार बना सके, मगर ये बात संभव नहीं हो सकती क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की जनता तो जानती ही है कि अरविंद केजरीवाल का सपना पंजाब की कुर्सी है, मगर पंजाब में रहने वाला हर किसान, पंजाब में रहने वाला हर परिवार ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब आना चाहता है और उसके लिए किसी भी प्रकार का झूठ, किसी भी प्रकार की गलत बात, किसी भी प्रकार की लोभ की खातिर वो इस तरह से कोई भी काम कर सकता है। और जैसा अलका जी ने भी बोला, सरकारी तंत्र का सहयोग, अलग अलग समय पे, महत्वपूर्ण समय पे चुप्पी, कई बार चुप्पी तोड़ने के बाद भी इस तरह के ट्वीट, जो कि मैं समझता हूँ उसका ड्राफ्ट पहले अमित शाह जी के पास अप्रूवल के लिए जाता होगा कि क्या इस तरह का ट्वीट किया जा सके। अगर अरविंद केजरीवाल के आप ट्वीट देखें तो उस ट्वीट पे बड़े सम्मानजनक तरीके से वो सवाल रखने की कोशिश करते हैं और शायद ये बात साफ है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के से अप्रूवल जब आ जाता है, गृह मंत्रालय से अप्रूवल आ जाता है, तभी वो ट्वीट करते हैं। ये बात आप लोग के सामने है, आप उनके ट्वीट उठा के पिछले 1.5-2 महीने के देख सकते हैं और ये बात पूरी तरह से साफ है कि मर जवान मर किसान की जो सोच नरेंद्र मोदी की सरकार की है, वही अरविंद केजरीवाल की सरकार की है और यही वो तालमेल है जिसकी वजह से आज ये दोनों सरकारें मिलके किसान के लिए कुछ करने के बजाय किसान को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं और इसके लिए दिल्ली सरकार को भी, दिल्ली सरकार के तंत्र को भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये साफ है, पिछले 1 साल में 2 आंदोलन, नागरिकता आंदोलन और अब ये दूसरा सबसे बड़ा किसान आंदोलन। हम सब जानते हैं नागरिकता आंदोलन को भी किस तरीके से षड्यंत्र और हिंसा के माध्यम से कुचलने का एक प्रयास हुआ और दिल्ली दंगों तक वो बात पहुंची और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार, मानते हैं आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, पर आपको क्या दिल्ली पुलिस से मुलाकात करने से कोई रोकता है? आपको दिल्ली के एलजी से मुलाकात करने से कोई रोकता है? आपको क्या दिल्ली के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री से मिलने से कोई रोक रहा है? लेकिन आप हमेशा ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे और हिंसा को होते हुए यूं ही खामोशी से देखते रहेंगे तो कांग्रेस से होने नहीं देगी। और हमारा यही आरोप अभी भी है, एक बार फिर से एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली और देश के इस किसान आंदोलन को बदनाम करने, कुचलने की कोशिशों में पूरी तरह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार शामिल है। नागरिकता आंदोलन में जो लोग, एक अल्पसंख्यक दिल्ली का जो है वो पूरी तरह सक्रिय था, उन्हें आतंकी बताया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री खामोश रहे। जब नागरिकता कानून में एक अल्पसंख्यक हमारे जो है को जो है बताया जा रहा था कि वो आतंकी है, इस बार किसान आंदोलन में फिर एक अल्पसंख्यक हमारे जो है भाई, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है। केजरीवाल खामोश है और केजरीवाल जी के ही आंदोलन में साथी रहे जो आज इस किसान आंदोलन में सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए भी एक शब्द नहीं बोलते हैं कि इस तरह के साजिशें, आरोप नहीं होने चाहिए। ये बेहद दुख की बात है। मैं फिर कहूंगी, 3 राज्यसभा सांसद हैं, एक सांसद उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करने में व्यस्त है, 2 सांसद लापता हैं। वो 2 राज्यसभा सांसद दिल्ली से जो चुनकर आते हैं उनका कोई अता पता नहीं है कौन से राज्य में वो आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में इस समय पर जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की दहलीज पर उन्हें होना चाहिए। वो और केजरीवाल जी आपके 60 विधायक क्यों हर विधानसभा में किसान आंदोलन को ताकत देने की काम करने के बजाय आपने उन्हें दिल्ली से भगा दिया है? सो ये हमारे आरोप है और हम उम्मीद करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मात्र एक मकसद था कि हम दिल्ली के दहलीज पर बैठे किसान जो अपनी जान दे रहे हैं उन्हें हम सतर्क कर पाएं, उन्हें सावधान कर पाएं, उन्हें भाजपा के साथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की इन साजिशों से सावधान कर पाएं, क्योंकि हमने जो बातें रखी हैं वो अपने आप में साबित करने के लिए बहुत है
कि ये जो भी षड्यंत्र किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की चुप्पी या घर से ना निकलना अभी तक, या उन सभी हिंसक लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए आगे ना आना, ये साबित करता है कि इस पूरे षड्यंत्र, पूरे हिंसा में आम आदमी पार्टी और भाजपा मिली हुई है। इनसे सावधान रहने के लिए आज ये प्रेस वार्ता की है और उम्मीद करते हैं अगर उन्हें लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि हमारे जो आरोप है वो सही नहीं है, तो हम उन्हें चुनौती देते हैं कि मुख्यमंत्री आगे आए और जो आरोप आज कांग्रेस ने उन पर लगाए हैं उनमें उनकी क्या सफाई है वो उसे दें। एक और हैरानी की बात है जो मैं भूल गई, सबने देखा सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के होते हुए चंद मुट्ठी भर भाजपा के गुंडों ने सिंघू बॉर्डर पे हमारे आंदोलनकारी किसानों पर हमला किया। सारी तस्वीरें साफ आ चुकी हैं। वही हम उम्मीद कर रहे थे कि मरकज की तरह, जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने आगे आके एफआईआर करवाई थी, उसी तरह आप इन गुंडों के खिलाफ भी एफआईआर कराने के लिए आगे आएंगे। आप दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर कराने आगे आएंगे, लेकिन वो काम नहीं किया। लेकिन और ज्यादा दुख होता है देखकर कि मनदीप पुनिया पत्रकार अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सबूत थे उनके पास कि किस तरह से भाजपा पूरी हिंसा षड्यंत्र में शामिल है। आज दुख की बात है कि मनदीप पुनिया के ऊपर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभी तक एक भी बयान, एक भी ट्वीट उनके समर्थन में या उनके साथ हो रहे अन्याय पर एक भी लाइन नहीं बोली गई। ये साफ साबित करता है कि दिल्ली की सरकार, केजरीवाल पूरी तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के दबाव में काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए वो दिल्ली से अब भागना चाहते हैं। जैसे हमारे साथी ने कहा, वो फिर एक बार अपने जो उनके नाम के साथ शुरू से जुड़ा रहा है, जब भी जिम्मेदारियां आती हैं वो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग खड़े होते हैं। इस बार भी वो दिल्ली के अंदर, जलती हुई दिल्ली को छोड़कर दूसरे राज्यों में अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से, उनकी जवाबदेही से भागने नहीं देंगे। और ये भगोड़ा जो शब्द कहा जा रहा है, हमें दुख की बात है वो बार बार उस एक शब्द के ऊपर खरे उतर कर दिखाते हैं। आपका कोई सवाल हो तो हम उसे लेंगे। बजट सेशन में कांग्रेस के लीडर्स हैं, एमपीज हैं, वो ब्लैक बैनर्स लगा के वहाँ पर एंट्री ली, इस पे आपको क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, लोग सुप्रीम कोर्ट गए किसानों के आंदोलन को खत्म करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात की, जब तक ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, ये इनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। सेम उसी तरह अगर पार्लियामेंट में बजट के टाइम समय पर, क्योंकि किसानों के खिलाफ बजट है, कुछ भी किसानों के लिए नहीं है, ऊपर से किसान आंदोलित है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो कांग्रेस के सांसदों ने काला कपड़ा, जो विरोध का प्रतीक है, कोई हिंसा, कोई नारेबाजी नहीं की। पार्लियामेंट के बाहर काले वस्त्र पहनकर किसानों के साथ हो रहे षड्यंत्र, अन्याय और 3 काले कानूनों के खिलाफ जो है वो आवाज़ को बुलंद किया है। मुझे लगता है ये एक बिल्कुल सही कदम था। किसी भी तरह का सोती सरकार को जगाना बेहद जरूरी है। आप लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। 6 तारीख को उन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में चक्का जाम करने की बात कही है, तो आप उसे किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए, 6 फरवरी को किसान संगठनों ने मिलकर फैसला किया है कि 6 फरवरी को शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश भर में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मात्र 3 घंटे का वो चक्का जाम करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के अनिल चौधरी जी ने और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी साफ कर चुके हैं कि किसान इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आवाज़ को सोती हुई सत्ता के कानों तक पहुंचाने के लिए जो भी कदम उठाएंगे या फैसले लेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली के अंदर किसानों द्वारा 6 फरवरी को 12 से 3 बजे तक इस चक्का जाम का पूरी तरह समर्थन ही नहीं करती, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर हम अपने 272 दिल्ली के अंदर जो हमारे वार्ड्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उस स्तर पर भी जाकर अपने अपने राजनीतिक मन से कांग्रेस के झंडे के नीचे भी हम देश और कांग्रेस किसानों का तो झंडा रहेगा, हम अपनी तरफ से भी इस चक्का जाम को जो है पूरी ताकत देने का जो है वो हमारी कोशिश रहेगी। राहुल गांधी जी ने कहा है कि दीवारें नहीं पुल बनाएंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी ने आज एक बहुत ही बड़ी बात कही है। जहां आपको अपनी सरहदों को मजबूत करना है,
उनको आपने ढीला छोड़ दिया है कि दुश्मन हमारे घर के अंदर घुस चुका है। अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम तक पूरे गांव और सड़कें बना दी जा रही हैं। वहां आपको जहां दीवार खड़ी करनी है, वहां की दीवारें आपने कमजोर कर दी हैं, क्योंकि देश का किसान, अन्नदाता, युवा, बेरोजगार आप कमजोर है तो सरहद आप कमजोर है। लेकिन राहुल गांधी जी ने आज एक बहुत अच्छी बात की, ये किसान है, ये हमारा है, ये हमारा अन्नदाता है। इसके लिए आपको जो ब्रिज बनाना था, जो पुल बनाना था कि आप उन तक और वो आप तक पहुंच सके और समस्या का हल निकल पाए, आपने आज देखा वो पुल बनाने की बजाय दीवारें खड़ी करती हैं। और ये दीवारें जो हैं इतनी मजबूत हैं जिससे हल नहीं निकलेगा। इस दीवारों का गिरना जो है वो बेहद जरूरी है। आज दुख की बात है कि पुल की बजाय जो है दीवारें खड़ी करने और खाई खोदने का जो काम केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।